नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। आज की ताजा खबर बिहार के समस्त जिलों से, देखिए इसकी खास रिपोर्ट। एटीएच न्यूज 11 वेब और अक्षंत रश्मि मासिक न्यूज पत्रिका प्रिंट मीडिया हेतु संवाददाताओं की आवश्यकता है, जिन्हें कॉपी पेस्ट फॉरवर्डिंग की आदत ना हो। हिंदी भाषा में लिखने का ज्ञान जरूरी है, लेकिन वेतन की अपेक्षा ना करें। अपनी इच्छा मेरे मोह 0909454193887 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर जाहिर करें। नमस्कार, एटीएच न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक नारायणा में हूँ और यहाँ पर एक जन साहस संगठन के तहत लोग आए हुए हैं जो गरीबों का आवाज उठाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। जन साहस ऑर्गेनाइजेशन के हम फील्ड ऑफिसर हैं। रोहतास में जितने प्रवासी मजदूर हैं उनको जान जाइए कि हम लोग मदद करने का काम करते हैं। प्रवासी मजदूर को जिस तरह से बाहर पलायन करते हैं उनको जान जाइए कि कहीं भी जान जाइए की समस्या हो, दिक्कत है तो हमारी टोल फ्री नंबर है जान जाइए की ऑर्गेनाइजेशन का 1800-2211। इस नंबर पर जान जाइए कि टोल फ्री करके अपने समस्याओं को सोल्व करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। जिस तरह से कि हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं काम करने, अलग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उन प्रवासी मजदूर को जानिए कि पैसा फंस जाती है, कोई कंट्रैक्टर रख लेते हैं, तो हम जानिए कि लेबर कोड के माध्यम से और जानिए कि जनसाहस के माध्यम से उन प्रवासी मजदूरों को हम पैसा दिलवाने का काम करते हैं। और जानिए कि हमारे जनसाथी जो पद पे काम कर रहे हैं, जिससे उनको परिवारों को आधार कार्ड बनवाना, पेंशन तैयार करवाना और उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का सरकार के जो पॉलिसी के अंतर्गत आती है, उन मुद्दाओं को, उनको समस्याओं को सरकार से जोड़ने का प्रयास करती है। और इन्हीं के बीच जानिए कि हम लोग काम करते हैं, जितने प्रवासी मजदूर है उनके बीच। कोरोना काल में बहुत सारे मजदूर आए थे बाहर से, कितने लोगों को पेमेंट नहीं कंपनी दी और कितना लोग आने के बाद बिहार सरकार का ये फंडामेंटल में था इन लोगों को पैसा देना। क्या उस पर क्या कहना चाहते? जी, उस पर हम लोग कहना चाहते हैं कि जितने प्रवासी मजदूर जिस वक्त कोविड-19 चल रहा था वो फंसे हुए हैं, उनके पैसा है, उनको रिक्यूज कराने के लिए उनके बातचीत हो रही है। और हम जानिए कि 90% हमने जानिए कि जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे बीच जानिए कि जो पता लग रहा है उनको जानिए कि 90% हम लोग दिलवाने का भी कोशिश किए हैं। बहुत सारे हम लोग के पास रिकॉर्ड है जानिए कि उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलके, उस ठेकेदार से मिल करके बातचीत करके और लेबर कोड के जानिए के माध्यम से चंदन सर हैं उनसे माध्यम करके श्रम अधीक्षक साहब से बातचीत करके हम लोग 90% सोल्व कर चुके हैं। जो प्रवासी मजदूर का जहाँ पैसा फंसा हुआ है उनको दिलाने का और मिल भी गया है। इंदिरा आवास में जिस तरह से धांधली हो रहा है, आप उस पर क्या? इंदिरा आवास के लिए जानिए कि गवर्नमेंट काम कर रही है। बाकी बहुत चीज है कि हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। जो प्रवासी मजदूर है जो उनको इंदिरा आवास मिल रही है उनसे चाहे और गरीबों लोग से न लिया जाए, उनके लिए हम बात भी करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी और साथियों लोग से कि नहीं इस तरह हो रही है, उन पर जानिए कार्रवाई की। अभी तक बात किए हैं या ना? अभी तक उस पर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मेन चीज थी कि जो कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूर है वो आ रहे हैं, उनको हम लोग मदद करने में लगे हुए हैं। और छोटे छोटे योजनाएं हैं जानिए कि मनरेगा डिपार्टमेंट से जोड़ना, काम दिलवाना, क्योंकि वो बाहर ना जाए काम करने के लिए, यहीं पर काम करे, इसी के लिए अभी हम लोग काम में लगे हुए हैं। मनरेगा विभाग में हो रहा है धांधली, उस पर क्या? मनरेगा विभाग में जो भी धांधली हो रही है उस पर जांच भी करवाएंगे, हम लोग बातचीत भी करेंगे कि इनको जानिए कि जो भी अभी प्रवासी मजदूर आए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम मांग रहे हैं, उनको काम दिया जाए और जानिए कि 15 या 1 महीना के अंदर जानिए कि उनको पेमेंट दिया जाए। काम करने के बाद दूसरा लोग पैसा निकाल लेते हैं, इस पर क्या? तो ये चीज गलत बात है जानिए कि ये चीज हमारे मजदूरों को जानिए कि हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर धरातल पर काम चल रही है मनरेगा डिपार्टमेंट की, वहां पर हम लोग जाकर के हमारे जनसाथी लोग मीटिंग करते हैं कि आप काम को मजदूरी के लिए आप आवेदन कीजिए, उसके बाद जानिए कि आपको 21 दिन के काम मिलेगा। अगर जानिए कि दूसरे व्यक्ति पैसा निकाले चाहे कुछ भी करे, आप अपना जिस तरह के मजदूरी कर रहे हैं वो कहिए कि हम काम किए हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, हमारा काम का मुआवजा मिला जाए। फिर उससे पीओ से बात करेंगे, बीडीओ से बात करेंगे, मनरेगा डिपार्टमेंट में जो साथी होंगे उनसे हम लोग बात करने का रोकने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे साथी प्रवासी मजदूर हैं उनको पैसा दिया जाए। शौचालय में 2000 रुपया मांगा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर हम लोग चीज इस पर नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जानिए कि हम लोग प्रवासी मजदूर जो आए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर ही हम काम कर रहे हैं। इस पर हमारी चीज अभी नहीं इन्वॉल्व हो रही है। हमारे साथी लोग, हम लोग
केवल ओनली फॉर प्रवासी मजदूर को हेल्प कर रहे हैं। अभी ये जो आप जिस मोहल्ला में हैं, ये मोहल्ला महादलित और मुस्लिम का है। एक यहाँ पर कुआं है, मरम्मत करने के लिए आया है। सरकार के तहत मुखिया ने यहाँ अपना सामग्री गिराया, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ मना कर दिए। इस पर क्या कहना चाहते तो उस पर जानिए कि मुखिया जी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के जानिए कि उसमें जनता की मदद कर सकते हैं और मुखिया जी से बात कर सकते हैं। यही चीज हैं? समाज में देख रहे हैं निचले जाति के लोग पे जिस तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर चीज है कि हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जितना हो सके जानिए कि हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, अपने हक अधिकार के लिए बातचीत कीजिए, लड़िए, समझिए, सीखिए। जानिए कि उसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग करते हैं अलग अलग जगह, जानिए कि वार्ड से, मुखिया से, इस तरह से मिलकर के हम लोग मीटिंग करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने 10, 12, 15 साथी है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि लोग जागरूक हो, अधिक से अधिक जान पाए और बातचीत कर पाए। संविधान मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए ये चीज गलत है, जानिए कि संविधान को मिटाने नहीं चाहिए। जानिए कि संविधान जानिए कि बहुत बड़ी चीज है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब दे के गए हैं। वो सबका अधिकार है जानिए कि, और सब लोग इसके लिए ये चीज नहीं मिटना चाहिए। इसके लिए बहुत हमारे जनसाथी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि इस पर मदद करेंगे कि नहीं, ये चीज हमारी संविधान है। संविधान के बदौलत हमारी इंडिया ही शायद देश भी चलती है। अभी जानिए कि हमारे बहुत सारे लोग साथी और मित्रों से बात हुआ और संविधान जानिए कि दिवस मनाए 26 तारीख को, और बहुत बहुत बधाइयाँ की जानिए कि आप जैसे कम्युनिटी मीडिया के लोग और जानिए कि आप चैनल के लोग जैसे उभारू करते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए, और आप ही जैसे लोग कम्युनिटी के लोग, मीडिया वाले लोग बहुत सारी चीज जानिए कि अच्छी तरीके से दिखा पाते हैं कि जो हम आज तक जानिए कि अपनी बातों को उभार पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नारा चलता है, जैसे चुनाव आता है तो बस टीवी डिबेट में देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये गलत चीज है। हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं है, जानिए कि हम भाई भाई हैं। जानिए कि इस तरह आज तक हम नहीं देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं। बहुत सारी चीज आती है, बाकी हम सोचते हैं कि भाईचारा के साथ काम करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्लड अलग बटा हुआ है। एक चीज है जानिए कि हम एक साथ मिल के काम करते हैं, और सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे हमारे देश के एम्प्लॉय, सारी चीज है। तो हिंदू मुस्लिम है जानिए कि हमारा देश ही ऐसा है। जानिए कि अच्छी बात है कि जानिए कि हिंदू मुस्लिम एक बराबर होकर काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम से नाता छोड़े, सही लड़ाई से नाता जोड़े। थैंक यू जानिए कि ये बहुत आपने अच्छी नारा दी है जानिए कि इसके